दोस्तों, कई बार मैंने अपनी ओपीडी में पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को डिस्कस करते हुए सुना है कि हमारी पिछली डिलीवरी में डिलीवरी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी होने की पूरी पूरी संभावना थी, लेकिन ठीक एन वक्त पर हमारे डॉक्टर ने सिजेरियन सेक्शन का निर्णय ले लिया। जरूर ये डिसीजन उन्होंने पैसा बनाने के उद्देश्य से लिया होगा, या फिर पिछली बार कई घंटे नॉर्मल लेबर पेन सहन करने के बावजूद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई और डॉक्टर ने सिजेरियन सेक्शन कर डाला। या फिर अगर मैं उन डॉक्टर के पास ना जाकर इन डॉक्टर के पास जाती तो मैं डिलीवरी ऑपरेशन के माध्यम से ना होकर जरूर नॉर्मल डिलीवरी ही होती। तो दोस्तों, आप सबकी इन्हीं दुविधाओं, इन्हीं उलझनों को समझते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर गायनेकोलॉजिस्ट आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी, आप सबको समझाऊंगी कि किन कंडीशंस ऐसी होती हैं जब नॉर्मल लेबर पेन्स आ रहे होते हैं, नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस कर रहा होता है, इसके बावजूद आपके डॉक्टर को अचानक ही सिजेरियन सेक्शन का निर्णय लेना पड़ सकता है। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए। साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर पर भी मैं हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड एडवाइस वीडियोस और इमेजेस के माध्यम से शेयर करती हूँ। आप चाहें तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा मेरे जो व्यूअर्स मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मैं ये नंबर यहाँ मेंशन कर दूंगी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्रुति and welcome once again to your own wellness channel, Dr. Shruti's Corner. A wellness channel to help you stay healthy and stay happy. Let's get started. सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है और नॉर्मल डिलीवरी होने की प्रबल संभावना कब होती है। जी हाँ, मैंने संभावना शब्द इस्तेमाल करा है क्योंकि अगर दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपसे कह रहा है गारंटी के साथ कि मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी या मैं डिलीवरी नॉर्मल ही कराऊंगा, तो ये पूरी तरह से एक झूठ है, क्योंकि कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इन फैक्टर्स का तालमेल ठीक होने पर ही नॉर्मल डिलीवरी होने की प्रबल संभावना होती है। मुख्यतः नॉर्मल डिलीवरी के लिए 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है बर्थ पैसेज या पेल्विस, बच्चेदानी और पेल्विस यानी बर्थ पैसेज। दूसरा होता है गर्भस्थ शिशु या फीटल फैक्टर। तीसरा होता है गर्भवती महिला या मैटरनल फैक्टर। जब ये तीनों फैक्टर्स एक एक ठीक होते हैं और आपस में भी इनका तालमेल ठीक तरीके से आखिरी तक बना रहता है, तब नॉर्मल डिलीवरी होने की प्रबल संभावना होती है। नॉर्मल डिलीवरी से तात्पर्य होता है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, यानी कि प्रेगनेंसी के 9 महीने खत्म होने के बाद या 37वें हफ्ते के उपरांत, जब बच्चे का सर नीचे की तरफ हो, बच्चे के चारों तरफ एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा ठीक हो, फीटल वेट ठीक हो, प्लासेंटा की पोजीशन बच्चेदानी में ऊपर की तरफ हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ठीक तरीके से आ रहे हो, पेल्विस से बर्थ पैसेज में इतना स्पेस है जिससे कि बच्चा ठीक तरीके से नीचे आ सके, साथ ही साथ गर्भवती महिला को कोई गंभीर बीमारी नहीं है, वो दर्द पूरी तरह से ले पा रही है, अच्छी तरह से पुश कर पा रही है। तो इन सारे फैक्टर्स जब ठीक तरीके से तालमेल बैठता है तब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। अगर इन तीनों फैक्टर्स में से बर्थ पैसेज या पेल्विस, फीटल फैक्टर हुआ, मैटरनल फैक्टर, इनमें कोई भी ज्यादा गंभीर दिक्कत हमें डिलीवरी के पहले ही समझ में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके डॉक्टर, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ आपस में डिस्कस कर पहले ही इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का निर्णय लेते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं ये 3 फैक्टर्स में जब इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करने की सलाह दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे का सर पेल्विस में नीचे की तरफ ना होकर पेल्विस में ऊपर की तरफ है तो इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है और आम भाषा में इसको बच्चा उल्टा होना कहा जाता है। और विशेषकर अगर ये पहली प्रेगनेंसी है तब आपके डॉक्टर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा सीपीटी या सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होने पर, यानी कि जो बच्चे का सर है और बच्चे के पूरा शरीर है और जो पेल्विस या बर्थ पैसेज है उसके बीच अनुपात ठीक नहीं है, पेल्विस का रास्ता सक रहा है जिसके चलते हुए बच्चा पेल्विस के या बर्थ पैसेज के माध्यम से बाहर नहीं आ सकता है, या फिर बच्चेदानी के अंदर जो प्लासेंटा या आंवल है वो ऊपर की तरफ ना होकर नीचे है और बच्चेदानी के मुंह पर है, जिसको कि प्लासेंटा प्रीविया का नाम दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की कोशिश करते हैं तो अत्यधिक ब्लीडिंग होने का खतरा होता है, जो मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है।
और अन्य कंडीशन, अगर आपके पहले के 2 या उससे अधिक सिजेरियन सेक्शन हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई करने पर यूट्रस का रप्चर या फट जाने का खतरा होता है, जो मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जब डॉक्टर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का निर्णय ले सकते हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम इन तीनों फैक्टर्स के मद्देनजर समझेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ जाती हैं जब आपको नॉर्मल लेबर पेन्स तो शुरू हो गए, या तो लेबर पेन्स स्वतः ही ठीक टाइम पर शुरू हो गए या फिर लेबर पेन्स को इंड्यूस करा गया है, गोलियों दवाइयों इंजेक्शन के माध्यम से आपको पेन्स आ रहे थे, लेबर प्रोग्रेस भी कर रहा था, इसके बावजूद आपके डॉक्टर ने तुरंत ही यानी कि इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का निर्णय लिया। अगर हम इस बात को बर्थ पैसेज पेल्विस यानी कि पहले फैक्टर के माध्यम से समझें तो ऐसी कंडीशन में अबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन ठीक तरीके से नहीं आ रहे हैं, या तो कॉन्ट्रैक्शन की तीव्रता अत्यधिक है या यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ही थम से गए हैं, यूट्राइन इनर्शिया की स्थिति उत्पन्न हो गई है, या फिर लेबर ठीक टाइम पे शुरू होने के बावजूद कई घंटे चला जा रहा है, इसके बावजूद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ठीक तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुए, बच्चा पेल्विस में या नीचे की तरफ ठीक तरीके से नहीं धंस रहा है, या फिर बच्चेदानी का मुंह ठीक तरीके से नहीं खुल रहा है यानी कि प्रोलॉन्ग लेबर की स्थिति, या फिर बच्चे का फीटल वेट अत्यधिक है, बच्चे का वेट अगर 4.25 या 4 kg से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में कई बार पेल्विस में नीचे डिसेंट होने में दिक्कत हो सकती है, या बच्चे के सर और पेल्विस के बीच में अनुपात ठीक नहीं है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, या फिर बच्चेदानी का मुंह किसी भी वजह से ठीक तरीके से नहीं खुल रहा है। इस कंडीशन को सर्वाइकल डिस्टोशिया का नाम दिया जाता है। कई बार बच्चेदानी की मुंह यानी सर्विक्स में पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो या पहले के डिलीवरीज में किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई हो या किसी भी वजह से कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई हो और फिर बच्चेदानी का मुंह कॉन्ट्रैक्शंस आने के बावजूद नहीं खुल रहा है, तो ये कुछ कंडीशंस बर्थ पैसेज या पेल्विस से संबंधित होती हैं जब आपके डॉक्टर को सिजेरियन सेक्शन का त्वरित ही निर्णय लेना पड़ सकता है। इसी बात को अब हम फीटल फैक्टर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फीटल फैक्टर्स में अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन और पोजीशन, मैंने बताया था कि पेल्विस में बच्चे का सर जब नीचे की तरफ होता है, अच्छी तरह से हेड फ्लेक्स होता नीचे की तरफ होता है, तब नॉर्मल डिलीवरी होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे का सर पेल्विस में ऊपर की तरफ है तो इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन का नाम दिया जाता है और ऐसी स्थिति में सिजेरियन सेक्शन का निर्णय लिया जा सकता है। या बच्चा पेट में सीधा ना होकर बच्चा पेट में आड़ा है यानी ट्रांसवर्स लाई है, या फिर बच्चेदानी के मुंह से बच्चे का सर ना आकर कोई और पार्ट बाहर निकल आया हो, जैसे कि बच्चे का हाथ नीचे की तरफ आ गया हो, पैर नीचे की तरफ आ गया हो, कभी कभी तो अम्बिलिकल कॉर्ड या नाल जिसके माध्यम से बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन प्राप्त होता है वो नीचे की तरफ आ जाए तो ये बहुत ही डायर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। अगर बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड नीचे की तरफ हो जाए तो ऐसी स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जो बच्चे के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है और ऐसी कंडीशन में मिनटों में, चंद मिनटों में इमरजेंसी को समझते हुए सिजेरियन सेक्शन का निर्णय लेना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी भी अन्य दिक्कत की वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो रहा, गर्भ शिशु को डिस्ट्रेस हो रहा है जिसके चलते उसकी हृदय गति अत्यधिक बढ़ गई है या अत्यधिक कम होने लगी है, उसने पेट में ही पॉटी कर दी है, मिकोनियम पास कर दिया है और ये जो मिकोनियम स्टेन लाइकर होता है, हरा पानी होता है, ये बच्चा पीते जा रहा है जिसकी वजह से वो पानी उसके फेफड़ों में जाकर उसको एयर पैसेज को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को जन्म के पहले ही बच्चे की मृत्यु हो सकती है, या अगर हमने कोशिश करके नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी भी करवा दी उसके बावजूद भी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और बाद में भी बच्चे की मृत्यु होने की संभावना होती है। तो फीटल फैक्टर्स के मद्देनजर ये कुछ कंडीशंस होती हैं जब आपके डॉक्टर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का निर्णय ले सकते हैं, यानी कि नॉर्मल लेबर पेन्स आने के बावजूद भी लेबर की किसी भी स्टेज में आपके डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन की सलाह दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है मैटरनल फैक्टर्स। शुरुआत में मैंने आपको समझाया था कि अगर लेबर पेन्स नियत समय पर तो शुरू हो गए, या तो स्वतः ही शुरू हो गए या इंड्यूस लेबर पेन्स है, लेकिन कई घंटे से प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, कई घंटे से लेबर पेन्स आ रहे हैं, उसके बावजूद भी लेबर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से माँ अत्यधिक थक गई है, अब वो दर्द सहन करने उसकी क्षमता नहीं रही है या वो ठीक तरीके से पुश नहीं करी। कई बार तो ऐसा भी लेबरों में देखने में आता है कि माँ इतनी थक जाती है कि डिलीवरी के आखिरी के स्टेजेस में भी माँ पुश नहीं करती, तब भी इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का निर्णय लेना पड़ सकता है। इसके अलावा
अगर प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान या डिलीवरी के दौरान माँ को कोई भी गंभीर कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स या मेडिकल कंडीशंस रही हो, जैसे कि उसके ब्लड प्रेशर अत्यधिक रहा हो, या फिर उसको डायबिटीज की शिकायत हो, या फिर अन्य कोई और बीमारियां, गंभीर बीमारियां रही हो, तो भी ऐसी स्थिति में सिजेरियन सेक्शन की तरफ निर्णय लेना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 3 फैक्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बर्थ पैसेज ऑफ पेल्विस, गर्भ शिशु से संबंधित और गर्भवती महिला से संबंधित 3 फैक्टर्स को डिस्कस करके बताया कि कब आपके डॉक्टर्स नॉर्मल लेबर के प्रोसेस को रोककर सिजेरियन सेक्शन का निर्णय ले सकते हैं। इस समय आपको क्या करना चाहिए, आपसे क्या अपेक्षा करी जाती है। यूं तो नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी एक प्राकृतिक प्रोसेस होता है, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया होती है। इसीलिए पिछले कई दशकों से सरकार और डॉक्टर्स आपको अस्पताल में ही डिलीवरी कराने की बहुत जोर देते हैं। जब पिछले जमाने में हमारी दादी नानी के जमाने जब घर में ज्यादा डिलीवरीज होती तो माँ की मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अत्यधिक होता था, लेकिन वही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हॉस्पिटल डिलीवरी होने पर ये रेट बहुत कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपसे सिर्फ ये अपेक्षा करी जाती है कि आप अपने डॉक्टर पर अपना पूरा फेथ, पूरा विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि आपके डॉक्टर का उद्देश्य रहता है कि आपको एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा घर ले जाने के लिए मिल सके। मैं अपने सारे पेशेंट्स को ये समझाती हूँ कि मेरा उद्देश्य ना तो नॉर्मल डिलीवरी है, ना सिजेरियन डिलीवरी। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने में सफल हो पाई होंगी। अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो ध्यान से इसको लाइक करिए और कम से कम 5 से 10 परिचितों तक इसको फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य शेयर कर उनकी भी जागरूकता जरूर बढ़ाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।